अब वो सरकार से पूछते हैं कि गरीब लोग को इस तरह से क्यों, जब एक हाथ में 2500 रुपया दिया तो हम लोग को पूरा जिंदगी ले लिया। अभी 2500 देने का मतलब क्या हुआ? पूरा तो गरीबी को ना देने के लिए निकला था, गरीबी का तो पूरा छिना रहा है। कौन सा अमीर का छिनाया? फ्लैट को तो तोड़ने नहीं, कोई फ्लैट में देख रहे कहीं भी 2500 नहीं दी हम लोग का सरकार। ये 2500 दे के ये लालची नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए लालची। ये 2500 दे के अभी तो हम लोग को पूरा ये ले रहा है, उसका दे नहीं दे कितना दिन हुआ बताइए? 1 साल अभी हुआ नहीं है, 30,000 दिया नहीं है और एक हाथ से पूरा ले लिया है। इस वक्त हम DIG ग्राउंड के उस जगह पर हैं जहां कल हमने आपको तस्वीरों से दिखाया था कि किस तरह बुलडोजर है नगर निगम की, वो बेरहमी से जो गरीब जो परिवार जो यहाँ रहते हैं उनके घरों पर चला है। और वहीं एक तरफ हम देखें तो अपार्टमेंट जो है सिर्फ छेनी हथौड़े से काम चलाया जा रहा है। ये दीदी हैं, इनका घर था यहाँ पर, क्या कुछ है इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका घर क्या स्थिति है इनके साथ। दीदी आपका नाम सबसे पहले बताइए। सीता देवी। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं दीदी? हमको यहाँ शादी करके 16 साल हो गया। हम जब से शादी करके आए तब से, पर इसका पापा लोग दादू परदादू सब ये हैं। हम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, सबको यहीं पर शुरू से ही रह रहे हैं। खतियान भी होगा? खतियान भी है, रसीद भी कटता है, वेल्डिंग टैक्स, बिजली बिल, सब कुछ ये सब ये करते हैं। कितना को कमरा था दीदी आपके घर में? मेरा 3 कमरा था। 3 कमरा। आप लोग कितने लोग रहते हैं पूरे? हम लोग 4 जन रहते हैं। अभी तीनों माँ बेटा है। एक तो हॉस्पिटल में है, मेरा हस्बैंड का भी पैर टूट गया है, वो नहीं है। अभी घर टूटने से पहले है एडमिट किया गया हुआ उसका। तो उनको मालूम भी नहीं कि घर टूट गया है? बता दिए, अभी क्या कहेंगे, जो भी होगा तो बताना ही पड़ा। अभी हॉस्पिटल में भी कोई नहीं, वो अकेले है, क्या करेंगे? इधर का भी स्थिति ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग इधर। तो आप लोग का गांव यही है बता रहे हैं, तो अब घर टूट गया तो कहाँ जाइएगा दीदी? अभी कहाँ जाएंगे? ये तो झोपड़ी बना के है, क्या करेंगे? जितना दिन अभी यहीं से भी भगाएगा तभी देखिए अभी कहाँ क्या करेंगे। अभी तो स्थिति है हम लोग इतना ख़राब है ना कि हम लोग रेंट में भी नहीं रह सकते हैं। इस तरह से रेंट के लिए तो पैसा चाहिए। यहाँ पर अभी रेंट रहिएगा तभी 3,500 से कोई भी रूम नहीं मिलता है यहाँ पर। उतना कमाए तो हम लोग तो एक ठो बर्तने में करेंगे। अभी बच्चा लोग को किसी तरह से पढ़ा रहे थे, अभी घर भी टूट गया तो क्या करेंगे? अभी बच्चा लोग कितना साल का है? कितने उम्र के बच्चे हैं आपके? एक ठो 14 साल का हो गया और एक ठो 13 साल का हो गया बच्चा। तो इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कि सरकारी में? अभी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है वैसा, ये तो क्या बोलेंगे, इसलिए तो सरकारी स्कूल में पढ़ा। घर कितना मेहनत से बनाए थे आप लोग? बहुत मेहनत से, पता है जितना अभी 16 साल मेरा हो गया, 16 साल से जो ये बचा के रखे थे ना कुछ पैसा, उसका से घर बनाए, घर भी बनाए तो भी टूट गया। अभी बताइए, अभी एक भी हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग जो बर्तन सब धोते थे, जो करते तो कुछ बहुत ये मेहनत करके इतना, अभी इतना हम लोग को पूरा उतना दिन का मेहनत पूरा पैसा अभी हम लोग का ये हो गया। अभी राज्य में आदिवासी सरकार है बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन का सरकार है, अबुआ सरकार है बोल रहे हैं, और इस अबुआ सरकार में इस तरह का कार्रवाई आप लोगों के साथ हो रहा है। जब आप बता रहे हैं कि सब कागज यहाँ पर आप लोग का है, सब चीज आप लोग यहाँ के मालिक हैं, तब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वही ना, अबुआ सरकार से पूछते हैं कि गरीब लोग को इस तरह से क्यों, जब एक हाथ में 2500 रुपया दिया तो हम लोग को पूरा जिंदगी ले लिया। अभी 2500 देने का मतलब क्या हुआ बताइए ना? ये हम लोग का सरकार बोलता है तो क्या क्या, सब तो सिर्फ गरीब को ही हो रहा है। ये तो कोई तो नहीं है, जितना भी बस पूरा आदिवासी सब झोपड़ी को ही तोड़ रहा है सबको इसी तरह से। हम लोग को 2500 एक हाथ में दिया तो क्या, ये तो हम लोग को पूरा जिंदगी ये किया। 2500 में हम लोग क्या करेंगे? ये 2500 दे के सब तो हम लोग को पूरा ये कर दिया। अभी बताइए ना, अभी बच्चा लोग को लेके हम कहाँ चल जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे? अभी मेरा हस्बैंड भी नहीं है, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? उसका लिए भी हम लोग का ये है। फिर भी हम लोग इतना मेहनत किए तो ईटा कुछ कहीं भी एक जगह रहेगा तो बचेगा बोल के चुन रहे हैं, क्या करेंगे? दीदी आप लोग पूरा जो बड़ा परिवार है, पूरा परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग का परिवार में है, देखिए अभी मेरा ससुर लोग ही लोग 7 भाई था। 7 भाई का एक भाई का मतलब 2 गो बेटा, और उन लोग का तो चलिए उन लोग का बहू नहीं था इसलिए 2 गो बेटा। अभी गिनती कीजिए ना, और एक तो ससुर का 3 गो बेटा। 3 गो बेटा का मतलब एक जन का 2 गो बच्चा, और 2 जन का मतलब 2 गो बच्चा, फिर एक जन का बच्चा नहीं है बताइए। तो इतना लोग आप लोग सब यहाँ पर रहते थे? फिर अभी हम लोग का फैमिली में एक जन का 3 गो। कल जब घर टूटा दीदी, ठंडा में रात में आप लोग कहाँ रुके? हम लोग यहीं पर रुके थे। चलिए ना, हमको जगह दिखाइए ना, कहाँ पर रुके थे आप? यहीं पर रुके थे, देखिए ना। आइए हम उस जगह लेकर चलते हैं। देखिए कि किस तरह जो है सारे जो मकान है, एक पूरा परिवार था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक पूरा परिवार जो पूरा जॉइंट फैमिली थी, उसके जो सारे घर हैं वो तोड़ दिए गए थे। अब आप देखिए कि इनकी व्यवस्था देखिए कि ये इतने विवश हैं कि इनके पास रहने के लिए दूसरा छत भी नहीं है। तो ये आखिर जाए तो जाए कहाँ? अब आप देखिए कि कल जब इनका मकान तोड़ा गया, जिसके बाद ये आप कैसे रह रही हैं, आप देखिए। किस तरह से ढक
के रखे हैं, देखिए। यहीं सोए थे दीदी? हाँ, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। इधर आप दिखाइएगा कि इधर यहाँ पे बिस्तर आप देखिए कि यहाँ अलाव लगाकर बिस्तर लगाकर आप पेड़ के नीचे, आप पेड़ भी देखेंगे तो पेड़ का भी छांव जो है इस पर नहीं पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग गुजारा किए हैं, बताइए अभी क्या करेंगे? अभी जितना दिन अगर यहाँ से भी भगाएंगे तभी क्या करेंगे, उसको समझ में नहीं आ रहा। सरकार से क्या बोलिएगा, हेमंत सोरेन से क्या बोलिएगा? सरकार को हम यही बोलेंगे कि हम लोग का जगह जमीन दे दिया जाए, ताकि ईटा सबको फिर से किसी तरह से छत उत बना के रहेंगे, हम लोग को जमीन दे दिया जाए, यही बोलेंगे सरकार को, और कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए कि छोटा सा मतलब पूरा उतना बड़ा नहीं दीजिए, पर एक एक रूम भी बनाने के लिए दे दीजिए हम लोग को, पूरा परिवार को, यही चाहेंगे हम सरकार को। जमीन जब आपकी है तो फिर आप एक रूम के लिए क्यों मांग रहे हैं? नहीं तो उतना ही जब सरकार हटा रहा, अभी अब पूरे हटा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? उसके लिए तो कम से कम एक रूम भी तो चाहिए बोल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे किसी तरह से। इसीलिए सरकार को 2500 नहीं दी हम लोग का सरकार, ये 2500 दे के ये लालची नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए लालची। ये 2500 दे के अभी तो हम लोग को पूरा ये ले रहा है, उसका दे नहीं दे कितना दिन हुआ बताइए? 1 साल अभी हुआ नहीं है, 30,000 दिया नहीं है और एक हाथ से पूरा ले लिया है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? उसका 2500 में हम लोग को चलने वाला है? हाँ, इस तरह से सरकार करेगा क्यों? हम लोग जब वोट दिए इतना किए तब ना सरकार बना है। अभी पब्लिक के इतना गरीब लोग वोट नहीं देगा तो कहाँ सरकार जीतेगा बताइए? जितना गरीब वोट देता है ना, कोई उतना नहीं देता। फ्लैट में वोट देने होता है, वो लोग का वोट से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है सरकार से। आपको लगता है ये 2500 दे के ये वोट बटोर रहे हैं? हाँ, हमको लगता है तो ये 2500 दे के पूरा तो गरीबी को ना देने के लिए निकला था, गरीबी का तो पूरा छिना रहा है। कौन सा अमीर का छिनाया? फ्लैट को तो तोड़ने नहीं, कोई फ्लैट में देख रहे कहीं भी? हम लोग का तो उतना पैसा नहीं है कि हम लोग फ्लैट बना के रहेंगे की करेंगे। अभी इसी को बनाने के लिए हम लोग को कितना मेहनत लगा था, कितना ये करके हम लोग बाल बच्चा को ही सरकारी स्कूल में पढ़ा के ये करके इतना से ये किए हैं बताइए। पति क्या करते हैं? वो मेरा पति तो अभी तो ये हो गया है, इसलिए तो कुछ ओल्डिंग का काम करते हैं। हाँ, ओल्डिंग का काम। हाँ, महीना आप लोग कितना कमाते हैं दीदी? जो महीना में नहीं, महीना में इसका बाबा ही 10-12 हज़ार कमाते हैं। हाँ। और हम लोग 5,000 तक कमाते हैं। तो आप देखिए ये जो परिवार है 4 लोगों का, जिनके पति जो हैं वो अभी अस्पताल में एडमिट है, उनको ये खबर जो है वो उन तक देर तक पहुंची, जो घर के मुखिया हैं, कि उनका घर अब जो ज़मीन में नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीर कि किस तरह जो ये विवश हैं इस खुले आसमान के नीचे, इस भरी ठंड में, जब हम और आप रजाई के अंदर घुसकर भी कहते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे हालत में जो ये परिवार है इतना विवश है कि इस खुले आसमान के नीचे एक मचिए पे और एक बेड पर लगाकर यहाँ पर सोने को मजबूर है। आप देखिए इनका घर जो है, जो 4 कमरों का इनका मकान था, वो अब सिर्फ एक छोटे से दायरे में बंद कर रह गया। इनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई और इनका जो पूरा परिवार और इनकी जो यादें हैं, वो सिर्फ अब उसका जो अंश है वो सिर्फ यही बचा है। किस तरह जो है सरकारी जो नगर निगम के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है पानी, इसी ड्राम में ये करके रखते थे और इसी से नहाना सब ये करते थे, कपड़ा सब सप्लाई वाला पानी है। हाँ, सप्लाई वाला पानी। मतलब सरकारी सुविधा जो हाँ, भी- सरकारी वाला सप्लाई पानी है ये। सप्लाई वाला सरकारी पानी। देखिए ना, देखिए सरकारी वाला लाइट भी देखिए, देखिए बोर्ड वहाँ पर टका हुआ है, देखिए बोर्ड देख रहे हैं ना। हाँ, वहाँ पर लाइट हम लगाए आपको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह जो हालात हैं। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि ये जैसे कह रही हैं कि नगर निगम के द्वारा जो पानी जो ये किया जाता है, पानी की सप्लाई जो है वो की जाती है, वो सप्लाई यहाँ पर पहुँची है। अब आगे देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह जो है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक मीटर या कह लें स्मार्ट मीटर जो है वो लटक रहे हैं, क्योंकि घर में जो है बिजली आती थी तो उसके लिए जो है स्मार्ट मीटर लगाया गया था सरकार के द्वारा, जिसके लिए जो बिजली का बिल भुगतान करते थे ये लोग, बाकायदा ये बता रहे हैं कि इनका रसीद भी कटता है, ये होल्डिंग टैक्स भी भरते हैं। फिर आखिरकार अचानक सब कुछ ऐसा मिटियामेट हो जाना, इनका आसियाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो जैसा कि हमने दीदी से बात की और तमाम जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो अब इस तरह के जो हालात हैं, जो सारे मापदंड हैं जिसको तय करते हुए एक मकान जो है शहर में बसता है, एक परिवार एक मकान के अंदर, वो मापदंड जो है परिवार अपना पूरा कर कर, सारी कागजी प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा कर कर पिछले 15 से 20 सालों से, और जैसा कि दीदी बता रही थी कि उससे भी ज़्यादा समय से जो है इनके 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई और इसी ज़मीन पर वो दफन भी हैं। आप आगे उधर तस्वीरों में देख सकते हैं कि झाड़ी के उस पार इनका कब्रिस्तान भी है जहाँ पर उनको दफन किया गया है। तो अब सवाल ये है कि बिजली का जब घर टूट गया, बिजली का लाइट अभी भी जला हुआ है मीटर में, स्मार्ट मीटर में, हमने तस्वीर में आपको दिखाया। सरकारी शौचालय इनको उपलब्ध है, पानी का कनेक्शन है इनको, नगर निगम के द्वारा पानी इनको संचालित किया जाता है। जिसके बाद
होल्डिंग टैक्स ये भरते हैं, साथ ही जो ज़मीन की रसीद है वो भी ये कटाते हैं। फिर इस तरह बुलडोज़र से इनके घर को निस्तो नाबूद कर देना अपने आप में एक सवाल उठाता है, और ये सवाल नगर निगम के कार्यशैली, रिम्स प्रबंधन की लापरवाही और तमाम चीज़ों को उजागर करता है कि आखिरकार जब इतने वर्ष बीत जाने के बाद आपकी नींद चेती और आपने जो है इसको आगे, जब झालसा की टीम आती है तब जांच करती है, तब इसके बाद जो है हाईकोर्ट में यह मामला जाता है, जिसके बाद हाईकोर्ट निर्देश देती है अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाने का, जिसके बाद जो है कवायद शुरू हो जाती है। नगर निगम की टीम, रिम्स का जो प्रबंधन है वो जो है पूरे लग जाते हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन इस आनन फानन में उस परिवार की, उस घर की जो लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई इस घर को खड़ा करने में लग गई, उनका जो मेहनत है, उनकी जो मेहनत है वो पल भर में जो है नेस्तो नाबूद कर दी जाती है बुलडोज़र से। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई अपार्टमेंट की हालत कि वहाँ छेनी और हथौड़े से सिर्फ जो है बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए कि क्या है और क्यों है, ये सवाल आप खुद से भी पूछिए। और इनकी बेबसी जो बता रही है कि ये खुले छत के नीचे महिलाएं हैं, इनके पूरे परिवार में और भी बच्चियां, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि एक टेंट बना रखा है इन्होंने और खाने की एक व्यवस्था की है। जो कुआं इनके घर के आंगन में था, उस कुएं के आसपास इन्होंने टेंट बनाया है, खाने की व्यवस्था की है। वहाँ पर जो पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खा रहा है और खुले छत के नीचे, जिनके पास तिरपाल है वो तिरपाल लगाए हैं और जिनके पास नहीं है वो खुले छत के नीचे सोने को मजबूर है। ये लाचार लोग अब कहाँ जाएंगे? सवाल नगर निगम से भी है, सवाल रिम्स प्रबंधन से भी है कि इतने साल से ये रह रहे थे यहाँ पर, अब ये कहाँ जाएंगे? इस मामले में आगे क्या कुछ होगा और आगे क्या कार्रवाई होती है इस मामले में, ये हम आपको पल पल के अपडेट्स जो हैं अपने खबरों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ।